हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो नोट.js सीरीज। एंड इस वीडियो से गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, हम उसको डिटेल में समझने वाले हैं गाइस। प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि इस ऑथेंटिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड इसको मैं आपको फ्रंट एंड के साथ भी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा और रिएक्ट के साथ। तो प्लीज पूरा देखना एंड आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कैसे हम लोग बैकएंड पे इसको बनाते हैं एंड उसको फ्रंट एंड में भी हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन के दो पैटर्न होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्टेटफुल, दूसरा होता है स्टेटलेस, ठीक है। अब स्टेटफुल क्या होता है? स्टेटफुल वो होता है कि इट मीन्स कि व्हेन यू मेंटेन स्टेट डेटा ऑन द सर्वर्स, ठीक है। जो आपने नोड.js का सर्वर बनाया, ठीक है, जो नोड.js का अपने एप्लीकेशन बनाया, अगर वहां पे कोई डेटा यूजर से रिलेटेड मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। कोई आपके एप्लीकेशन पे आया एंड कुछ रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल कि यूजर ने रजिस्टर किया आपके एप्लीकेशन में, ठीक है। तो वो डेटा आपने वहां पे अपने सर्वर पे रख लिया, राइट। तो जब यूजर लॉग इन करेगा दोबारा, तो वो डेटा आप उस यूजर को एक टोकन दोगे, राइट। एंड आप, इट मीन्स ये टोकन दे दिया आपने, इट मीन्स क्या होगा कि जो अब कुछ भी हमारा जो लॉगिन के बाद की जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कि उसको चाहिए होगा, जितने भी उसके एम्प्लॉय हैं वो सारे लिस्ट चाहिए होगा, तो उसको उसको वो टोकन देना पड़ेगा। देन ही हम उसको कहेंगे कि हाँ तुम वैलिड हो, तुम इसको एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरह से समझो। तो यहां पे अभी ये होता है स्टेटफुल एक तरह से, ठीक है। स्टेटलेस क्या होता है? इट मीन्स कि आप कोई भी डेटा मेंटेन नहीं कर रहे हो, सिंपल आप कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है एंड उसका आप डेटा दे दे रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा स्टेटलेस। अब स्टेटफुल को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब मान लो कि एक यूजर ने यहां से रजिस्टर किया, ठीक है, आपके प्लेस नोट.js आपने सर्वर बनाया हुआ, ठीक है। यहां से रजिस्टर किया, ठीक है, यूजर ने या कंपनी ने, कोई भी, ठीक है। तो यहां से रजिस्टर किया। अब यहां पे आपने क्या किया कि जब उसने रजिस्टर किया तो आपने डेटा वो रख लिया, ठीक है। अब जब वो यूजर लॉग इन कर रहा है वहां से, तो वो क्या देगा? यूजर नेम एंड पासवर्ड देगा, ठीक है। अब जब वो ये यूजर नेम पासवर्ड आपको देगा एक लॉगिन वाली राउट में, एपीआई में, तो आप उसको दोगे एक, फॉर एग्जांपल की यूयूआईडी, ठीक है, यूनिक आईडी आप दोगे उस यूजर के लिए, एक पर्टिकुलर यूजर के लिए, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर यूजर के लिए अलग अलग यूनिक आईडी होंगे, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिक आईडी एक 10 यूजर के लिए, 2 यूजर के लिए एक ही यूनिक आईडी है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक यूजर के लिए अलग अलग यूनिक आईडी होगा। एंड फॉर एग्जांपल कि इस यूजर के लिए 1 2 3 4 एक यूनिक आईडी, जो कि जब इसने लॉग इन किया तो मैंने इसको सेंड किया रिस्पॉन्स में, ठीक है, जब इसने लॉग इन किया था। तो अब जब मैंने इसको ये यूयूआईडी दे दिया, एक यूनिक आईडी दे दिया, तो अब ये जब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक एम्प्लॉय का लिस्ट है, इसको ये एम्प्लॉय वाले पेज पे जाएगा, ठीक है, राउट पे जाएगा इन रिएक्ट, ऐसा समझ लो आप। तो अब उसको अगर ये एक्सेस करना है, ये लिस्ट या इस पेज पे भी जाना, तो उसको यहाँ पे ये टोकन जो हमने उसको दिया था, वो उसको जब एपीआई कॉल करेगा तो वो देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देगा तो वो यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स में या तो 4011 मिल जाएगा अनऑथराइज की, तुम इसके लिए एक्सेस नहीं हो, अनऑथराइज हो, ठीक है, इस डेटा के लिए या इस एपीआई के लिए। तो अगर उसने दे दिया कि हाँ जो हमने उसको टोकन दिया था एंड मैंने चेक किया कि हाँ ये इसने टोकन जो दिया है वो वैलिड है या नहीं है, देन हम उसको यहाँ पे जो इंप्लॉय वाला डेटा है वो रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स में, एपीआई के रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से कैसे हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं इसका, एंड उसको डिटेल में समझने वाले हैं। प्लीज वीडियो पूरा देखना एंड आपको ठीक तरह से समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।